नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होंगे और भले चंगे होंगे। और ये देखिए जी, आज हम कहीं पे जा रहे हैं तो आप वीडियो में बने रहना और आगे चल के आपको बताएंगे कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको हरियाणा की एक बहुत अच्छी रीति रिवाज देखने को मिलेगी यहाँ पे कि क्या हमारा कल्चर है। और आज हम पीलिया देने के लिए जा रहे हैं। तो बताती हूँ आगे वीडियो में कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। और ये देखो, आरव और वेदांशी अभी यहाँ पे खेल रहे थे और खेलते खेलते आरव की और वेदांशी की लड़ाई बच गई। तो इसी वजह से वेदांशी मेरे पास आई हुई है। तो ये देखो जी, हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें जाना है। तो हम यहाँ पे आए हैं, पीलिया देने के लिए आए हैं। तो ये देखो जी, ये मेरी छोटे वाली ननंद है, काजल दीदी है ये। और ये है अच्छे से पीहू। कैमरे को फेस करके बोल। और वेदांशी यहाँ पे बैठी हुई पकोड़े एंजॉय कर रही है। और ये देखिए जी, अभी हम ऊपर आ चुके हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और स्पेशली यहाँ का मूंग दाल का जो हलवा था ना, वो इतना टेस्टी था कि आरव के पापा तो रास्ते में ही बोल रहे थे कि तू अपने आप को ये सोचती है कि ना मैं ऐसा खाना बनाती हूँ, वैसा बनाती हूँ, तू इस हलवे के जैसा हलवा बना के दिखाना तो मैं तब मानूंगा कि हाँ तेरी कुकिंग अच्छी है। तो यानी कि मेरे लिए कि ये चैलेंज हो गया है कि मेरे को यहाँ के हलवे के जैसा उनको हलवा बना के खिलाना है। तो करते हैं जी ट्राई। और ये देखो जी, ये अभी यहाँ पे मतलब कि प्रोग्राम शुरू होने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया अभी हमें यहाँ पे आए हुए। तो अभी जाने के लिए तैयारी सी भी चल रही है कुछ कुछ। तो आरव के पापा भी, जैसे हमारे यहाँ पे ना मान तान बोलते हैं, जैसे कि लड़कियां हैं जितनी भी, तो उनको पैसे दिए जाते हैं शगुन के तौर पे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे कूलर के आगे बैठी हुई हूँ। तो आज हम आए हैं जी मौसी जी के यहाँ पे आए हैं। मौसी जी की जो छोटे वाली लड़की है तो उनको लड़का हुआ है, तो वहाँ पे पीलिया लेके आए हैं। तो मौसी जी हैं जो वो संभालका से हैं और हम यहाँ से आए हैं। तो वहाँ से उस साइड से आए थे और हम यहाँ से चले गए थे, इकट्ठे ही गए थे हम घर पे। ये देखो जी, ये सारा सामान पीलिए का आया हुआ ही रखा हुआ है। और ये जो मौसी जी की बड़े वाली लड़की है अर्चू। और यहाँ पे अभी जितनी भी लेडीज़ बैठी हैं ये गीत गाने के लिए बैठी हैं। और अभी मतलब जो बेटा हुआ है वो 1.5 महीने का हो चुका है। वैसे तो मतलब कि 20 से 30 दिन के अंदर पीलिया आ जाता है, पर थोड़ी सी मतलब कि नेहा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी और कुछ मतलब कि मुहूर्त वगैरह नहीं था मेरे ख्याल से कुछ ऐसा। तो इसी वजह से पीलिया थोड़ा सा आगे डिले कर दिया था। और ये देखो जी, ये हमारा लिटिल चैम, मतलब कि यही हुआ है अब, इसी का पीलिया देने के लिए आए हुए हैं हम। और गर्मी में ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और अभी यहाँ पे मतलब कि कुआं पूजन की तैयारी चल रही है, तो उसके लिए नेहा को तैयार होना है। ये जो मेहरून सूट डाल रखा है यही है नेहा, मेरी छोटे वाली मतलब छोटी ननंद है लगती है। और ये जो वाइट सूट में है ये है मेरी छोटे वाली ननंद यानी कि काजल दीदी। और ये सारे घर से ही आए हुए हैं। और ये नेहा है जो उनकी ननंद है, ये 4 ननंदे हैं इनकी। तो अभी मतलब कि काफ़ी टाइम हो चुका था, 4 साढ़े 4 के आसपास का टाइम हो गया था। तो क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा थी, वैसे परेशान से हो रखे थे। तो अभी नेहा को तैयार करने के लिए बोल रहे हैं, तो एक बार तैयार कर देंगे क्योंकि ये ना एक रस्म होती है कि मायके वाले ही तैयार करते हैं। और जितना भी जो भी श्रृंगार होगा वो सारा मायके की तरफ से ही आता है। और ये देखो जी, ये आप सोच रहे होगे कि ये टावल किस लिए वो कर रहे हैं, टक कर रहे हैं। तो ये एक रिवाज है यहाँ की, मतलब कि जोड़ी बोलते हैं इसको, जिसके अंदर बाजरा डलेगा और फिर वो बाजरा बांटा जाएगा। आगे वीडियो में देखना। तो बहुत ही अच्छी रिवाज है ये यहाँ की। बल्कि हमारे साइड में नहीं है, ये पानीपत साइड नहीं है, बट पर यहाँ पर है और सच में बहुत अच्छी है। जिस टाइम प्यार हुआ था तो मैंने भी ये सारे रीति रिवाज किए थे। तो जिस दिन भी पीलिया आता है ये उसी दिन होती है। और ये देखो जी, इसको बोलते हैं पीलिया हमारी साइड में। और इसको पैसों से डेकोरेट करते हैं, कोई कैसे कर देता है, कहीं पे कैसे कर देते हैं। तो हमारे यहाँ की रिवाज है कि मतलब कि पैसों के साथ डेकोरेट किया जाता है इसको अच्छे से। और इस दिन मतलब कि जितना भी मतलब जो भी कपड़े मायके से आते हैं, जितनी भी ज्वेलरी वगैरह आती है, जो भी श्रृंगार मायके से आता है, तो इस टाइम पे वही पहना जाता है और मायके वाले ही तैयार करते हैं। तो मैं, अर्चू और काजल दीदी और ये और भी जो आए हैं यहाँ पे हमारे साथ में,
तो वो तैयार कर रहे हैं एक बार नेहा को। और ये देखो जी, अभी हम सिर्फ मतलब बात कर रहे थे कि बालों की सेटिंग किस हिसाब से करनी है, तो पर ये बोल रहे थे कि घूंघट करना है, तो इस वजह से तो हेयर स्टाइल पे कोई ज़्यादा फोकस नहीं करना है, तो सिंपल ही करना है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और कुछ ना गर्मी की वजह से परेशान हो रखे थे, तो नेहा को भी उल्टियाँ हो रही थी, और बल्कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और आरव और वेदांशी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ जब बाहर चल जाते हैं ना तो वो थोड़ा सा दुखी करते ही हैं, और कुछ गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी सच में। और ये देखो जी, ये ना वैसे तो छोटा कपड़ा आता है, पर हमारी साइड ये रिवाज नहीं है, क्योंकि नेहा भी हमारी साइड से ही है, पानीपत साइड से बिलोंग करती है ये, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। पर यहाँ जो जिनके यहाँ की रिवाज है, तो वो एक छोटा सा कपड़ा आता है, उसको यहाँ पे सिर पे रखते हैं, उसके ऊपर फिर से 2 गड़ रखी जाती है, पर इतना ज़्यादा वहाँ पे पता नहीं है, तो इसी वजह से ये टावल दे रखा है। पर चलो कोई नहीं, अभी इसी को कर देंगे, अच्छे से टक कर देंगे, जिससे कि काम तो चल ही जाएगा। और ये देखो जी, ये है अर्चू, नेहा की बड़ी सिस्टर है। मौसी जी के 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। तो मिलवाऊंगी आगे मैं उनसे भी, मतलब जो इसके छोटे भाई हैं, क्योंकि लड़कियां बड़ी हैं और इनका भाई छोटा है। तो अभी सभी तैयार हो रहे हैं, मतलब कि बाहर जाना है, तो कुआ पूजन होगा, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, ढोल है, डांस है। तो ये देखो जी, काजल दीदी अभी कुछ कह रहे थे मेरे से, तो ऐसे ही ऐसी मजाक चल रहे थे, और काफ़ी टाइम के बाद मिली हूँ मैं काजल दीदी से। तो सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी बाहर जाना है, तो पूरे गांव की फेरी लगेगी, जैसे चक्कर सा होएगा, वहाँ पे डांस भी होगा, और देखना कि यहाँ पे कुआ पूजन कैसे होता है। और अभी है जो ये बेटा है, पूरा 1.5 महीने का हो गया है। और ये देखो जी, ये घर के से आई है अभी, मतलब कि मायके से पीलिए में आई है, ये पजेब आई है। तो जो पहले वाली पजेब नेहा ने डाल रखी है वो उतार देंगे, और जो अभी ज्वेलरी आई है वो डाल देंगे। सूट की पजेब चेंज की जाती है, और पूरा का पूरा श्रृंगार किया जाता है इसमें, जैसे बोलते हैं ना 16 श्रृंगार, तो 16 के 16 श्रृंगार किए जाते हैं, और सारा कुछ श्रृंगार घर से ही आता है इस दौरान, और सारा कुछ नए कपड़े डालने होते हैं। वैसे तो पीले कलर की साड़ी आती है, पर नेहा ने एक गाउन भी मंगा रखा था, और गर्मी की वजह से परेशान हो रखी थी, तो इसी वजह से गाउन डाल रखा है। नहीं तो वैसे तो पीले कलर की, यानी कि येलो कलर की साड़ी आती है, वही डालते हैं। पर गर्मी को देखते हुए और उसकी तबीयत को देखते हुए, क्योंकि 2-3 दिन से नेहा को बुखार आ रहा है, तो इसी वजह से सभी ने बोल दिया कि चल जिसमें भी कपड़े में तो कंफर्ट है, तो वही कपड़े डाल ले। और ये देखो जी, अभी ये ना इयररिंग्स, जो घर से इयररिंग्स आए हैं ना, तो वो गोल्ड के हैं, तो ये भी चेंज करने थे। पर जो अभी आए हुए हैं ना, उनकी जो डंडी है वो थोड़ी सी मोटी है, तो वही एडजस्ट करने की सोच रहे थे कि आ जाए, पर वो आ नहीं रही थी, तो इसी वजह से फिर कुछ और ही डाला है, नहीं डाल रही है, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था, इसी वजह से फिर ये मतलब कि रहने दिए, या तो फिर इनको चेंज करा देंगे बाद में, या फिर थोड़ा सा वो मोर का चंदा बोलते हैं ना, वो डालने से थोड़ा सा छेद बड़ा हो जाता है, तो शायद वो भी कर सकते हैं। पर चलो देखो, वो तो बाद की बात है, बाद में मैनेज करेंगे, तो पर अभी तो काम चलाना है। तो वैसे जो पहले डाल रखे थे नेहा ने, वही वाले डाल लिए हैं। और ये देखो जी, इस टाइम पे वेदांशी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, कुछ तो गर्मी में परेशान थे, कुछ बच्चों ने इतने ज़्यादा परेशान कर रखे थे। और आरव खेल रहा है, अभी बाहर खेल रहा है आरव भी। और मेरे भी सिर में दर्द सा हो रखा था, क्योंकि एक तो जाते टाइम उल्टियाँ लग गई, फिर गर्मी भी की वजह से परेशान हो रहे थे। और ये देख लो जी वेदांशी को, वैसे ना वेदांशी नॉर्मली बहुत अच्छे से खेलती है, पर आज वेदांशी ने इतना इरिटेट कर रखा था, बार बार बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो उसमें भी थोड़े से दुखी हो गए थे। और ये देखो जी, नेहा तैयार हो चुकी है, अभी दिखाएंगे आपको। और ये देखो, ये जो गुड़िया बैठी हुई है ना ग्रीन कलर की, सारी वीडियो इसी गुड़िया ने शूट कर रखी है। तो यहाँ पे सभी के अभी गपशप चल रहे हैं, और बातें करते करते एकदम से चली गई लाइट, फिर जनरेटर वगैरह था तो वो सेट कर दिया था। तो ये देखो जी, नेहा तैयार हो चुकी है। अभी ये जितनी भी औरतें बैठी हुई हैं यहाँ की, गांव की, तो गांव की घर परिवार की होते हैं सारे के सारे, तो अभी शगुन के गीत गाए जाएंगे।
और दो गढ़ पूजन बोलते हैं यहाँ पे, मतलब कि दो गढ़ होती है। जैसे होली अष्टमी के दिन पूजते हैं तो उसी तरह से आज के दिन भी मतलब कि पूजन किया जाता है। देखना बहुत अच्छी रिवाज है ये यहाँ की। तो अभी चलने की ही तैयारी कर रहे हैं, बाहर सारे के सारे इकट्ठे हो चुके हैं और ढोल बज रहा है, बाहर डांस भी कर रहे हैं। तो बस यही बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी से मतलब कि ये दो गढ़ पूजन का काम कर लो, उसके बाद कुआं पूजन भी करना है, क्योंकि दो गढ़ पूजना एक अलग रिवाज है और कुआं पूजन अलग रिवाज है। और जब तक भी मतलब कि कुआं पूजन का काम नहीं होगा तब तक जो जच्चा है तो वो कुछ भी काम नहीं करेगी। आज के बाद ही नेहा कोई काम करेगी। और ये देखो जी नेहा की और नीरज की शादी की फ़ोटो मेरे को ये बहुत अच्छी लगी थी। बहुत इनकी शादी की ही फ़ोटो निकलवा रखी है ये इन्होंने, तो बहुत अच्छी लग रहा था ये फ्रेम और अच्छा भी है। अभी एक अपने बेटे का भी लगा लेंगे यहाँ पे तो कंप्लीट हो जाएगी ये वाली। ये है नीरज, नेहा के हस्बैंड। और ये देखो जी अभी दो गढ़ पूजन का काम चालू हो चुका है, यानी कि शुरू हो चुका है। तो ये थाली में मतलब हल्दी है, चावल है और रोली, उसी के साथ कुछ स्टार्टिंग होगी। इसको पकड़ रखा है, किसी दूसरे ने पकड़ रखा है क्योंकि खुद से नहीं पकड़ा जाता। इसको अभी वो भी करना है और भी एक दो रीति रिवाज है वो करनी है। देखना बहुत अच्छी है। और इस दौरान ना थोड़ा सा एक तो वीकनेस ही होती है क्योंकि, और ये देखो जी ये जो जितनी भी औरतें गीत गाने के लिए आई हुई हैं तो सभी को ये कटोरी और ये इनके अंदर जो गुलदाना या बूंदी जो भी कुछ बोलते हो आप, ये बांटे जाएंगे। और ये मायके वालों की तरफ से आते हैं, यानी कि जो पीढ़ियाँ लेके आए हैं ना तो उनकी साइड से आते हैं। अभी जितनी भी औरतें हैं सभी को मतलब बांटे जाएंगे ये। और ये देखो जी ये है दो गढ़ और ये कुमार के यहाँ से आती है तो वही पूजन कराएंगे इसका। और ये अभी मतलब कि 7 छोटी छोटी सी डेरियाँ बनाई जाएंगी, छोटे छोटे से मतलब बाजरे से बनती हैं ये, बाजरे और चावल है शायद। और फिर यही मतलब कि बाजरा बांटा जाएगा और ये बाजरा ना उनमें बटेगा, मतलब कि जिनको बच्चे नहीं हैं उनको दिया जाता है ये। और सच में नेहा के सारे रीति रिवाज देखकर मुझे अपना टाइम याद आ गया था, क्योंकि ये तो होता ही है जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो अपना टाइम तो ऐसे ही मतलब कि याद आ जाता है। और ये देखो जी अभी अच्छे से पूजन किया गया है यहाँ पे और मतलब कि अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। अभी बाजरा बांटा जाएगा यहाँ पे, उनको दिया जाएगा जिनके पास बच्चे नहीं है ना, ये उनको दिया जाता है। या अगर वैसे मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, तो पर ये यहाँ पे बोल रहे कि ऐसे है। हर कहीं की रीति रिवाज अलग है क्योंकि हर एक दो कदम पे मतलब एक दो कदम क्या थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो अभी बाजरा बटने का काम हो चुका है। और ये देखो जी अभी घर वालों का काम हो गया है स्टार्ट। तो ये है नेहा का भाई, तो ये अभी इसने ना खुले सिक्कों की मतलब कि मुट्ठी मारी जाती है, मूठ बोलते हैं इसको। यहाँ पे सिक्के होते हैं हाथ में और भाई मतलब कि वो फेंकता है ऊपर से। और ये देखो जी ये है दो गढ़, यही भरी जाएगी। और अभी इसके अंदर चावल डाले हैं और दाल डाली है, हल्दी। जी जहाँ पे कुआं पूजने के लिए जाएंगे ना तो वहाँ से पानी लेके आएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर अभी ये डाल के इसको वहीं पे लेके जाना है। वहाँ पे जो भी इसके अंदर डाला है उसके साथ पूजा करके फिर वहाँ से पानी लेके आया जाएगा। और ये देखो जी यहाँ पे चल रहा था बहुत अच्छा सा फ़ोटोशूट, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मिलते हैं सभी, तो ये तो सोचते हैं कि इतने दिनों के बाद मिले तो थोड़ी बहुत तो यादगार सभी सोचते हैं अपने साथ में लेके जाने के लिए, क्योंकि ओकेज़न वाइज ही मिलते हैं। आज के टाइम में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वैसे मिल ले कोई। और ये देखो जी ये अभी माला डाली जा रही है।
और यहाँ पे ना सभी मालाएं डलेंगी, मतलब कि देखो आरव के पापा ने भी डाली है, मतलब कि जितनी भी देवरानी है, जेठानी है नेहा की, तो सभी को माला डाली है, जितने भी भाई थे उन्होंने डाली है। ये बहुत अच्छी रिवाज लगी मुझे यहाँ की। हमारी साइड में नहीं है पर ये इस साइड में है, पर मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली रिवाज यहाँ की। और ये देखो जी अभी कुआं पूजन के लिए चल दिए हैं बाहर। अभी जो इनके यहाँ पे कुआं पूजते हैं जहाँ पे, वहाँ पे जाया जाएगा। और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया है तो जी प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो ये देखो जी सभी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, डांस चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ऐसे मोमेंट के लिए हर कोई वेट करता है कि कब ऐसे पल आए और अच्छे से एंजॉय करे। एक तो काफ़ी दिनों के बाद सब इकट्ठे भी होते हैं और खुशी का माहौल हो तो अलग ही बात होती है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और हरियाणा की जो ये रिवाज है वो कैसी लगी है आपको, कुआं पूजन का जो ये प्रोग्राम है। और मैं कुछ ही क्लिप कैप्चर कर पाई, पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब बच्चे परेशान हो रहे थे गर्मी में, और फिर हमारे साथ में एक और था छोटा सा बेटा हमारा, उस साध्या, उसको चोट लगी थी तो इसी वजह से आना पड़ गया। और ये देखो जी कुएं तो आजकल कहीं पे नहीं है, पर ये नल है यहाँ पे, यहीं पे आखत बोलते हैं यहाँ पे इसको, कि आखत डाली जा रही है। जो घर से चावल और दाल लेके आई थी तो वहाँ यहाँ पे 7 डेरियाँ बनाई जाएंगी और इनकी अच्छे से पूजा की जाएगी।